देखो बेटा, टू कंडक्टर्स हैव सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बट देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंसेज आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ठीक है, तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सीरीज और पैरेलल का? तो जो आपकी बेसिक अल्फा की डेफिनेशन है वो यही है कि चेंज टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इनिशियल इंटू 1 प्लस कांस्टेंट इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, तो आप उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तब अपने आप टेम्परेचर कोफिशिएंट निकल के आए। ठीक है, जैसे कि मान लो टेम्परेचर आपने नहीं बढ़ाया, ये ध्यान रखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनके सेम है बेटा। ठीक है ना, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, वो सेम रेजिस्टेंस मैंने आर मान लिया 2R हो गया। ठीक है, बट इंक्रीज टेम्परेचर पर इनके रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट डैश जो होगा, अब अलग अलग टेम्परे रेजिस्टेंस हो जाएंगे क्योंकि इनिशियल तो सेम है 0 पे। ठीक है, बट टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग अलग है। तो कितना होगा इंक्रीज टेम्परेचर पर, ये हो जाएगा R1 + अल्फा 1 डेल्टा थीटा। दूसरा हो जाएगा 1 + अल्फा 2 डेल्टा थीटा। देखिए इसमें डाउट तो नहीं किसी को? जो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 2R के बराबर हो गया। ठीक है, अब चेंज टेम्परेचर पर लिखना है आपको। आर इक्विवेलेंट डैश कितना हो गया, R1 डैश प्लस R2 डैश हो गया। तो इसको आप क्या लिखोगे, आर को अंदर ले जाओ तो 2R हो गया प्लस, फिर आपने आर डेल्टा थीटा कॉमन ले लिया। ठीक है ना, आर डेल्टा थीटा, तो ये बन गया अल्फा 1 + अल्फा 2। तो आपको उस फॉर्मेट में लाना है, किस फॉर्मेट में, इस वाले में जो मैं कह रहा हूँ कि R2 = R1 क्या होना चाहिए, 1 प्लस, नहीं माही थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, दोबारा देखिए, 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है ना, R2 = R1 1 + अल्फा डेल्टा थीटा, इस फॉर्मेट में लाना है। तो यहाँ जो कांस्टेंट बनेगा, हाँ खुशी बिल्कुल सही है, यहाँ जो कांस्टेंट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट थर्मल, या जो भी आपका क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ देयर सीरीज कॉम्बिनेशन। कर दो आपको, देखो पुराना कितना है 2R है, तो 2R कॉमन ले लो इसमें से, और क्या। ठीक है ना, 2R कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, आर इक्विवेलेंट डैश इक्वल्स टू 2R इनिशियल वाला 1 + अल्फा 1 + अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा। अब आप कंपेयर नहीं कर सकते क्या इसको, बताइए? कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर इससे? यही था आपका अल्फा की डेफिनेशन ही, तो इसलिए आपका ये क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट अल्फा कहलाएगा। ठीक है, तो अल्फा ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन कितना निकल के आ गया, ये एग्जैक्ट आया, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया अब, लेकिन पैरेलल वाला बहुत अप्रोक्सीमेशन के साथ आया। ठीक है ना, वो भी यही आ जाएगा, इसका आंसर डी होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी यही निकल के आ जाएगा। तो एक बार पैरेलल का मैं निकाल दे रहा हूँ, देख लो आप ध्यान से। ठीक है, पैरेलल का मैं कल करके बता रहा हूँ आपको। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी यही आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे लिखोगे? तो बेसिक चीज तो वही रहने वाली है कि पुराना एक नया इक्वल टू पुराना इंटू 1 + कांस्टेंट इंटू डेल्टा थीटा, इस फॉर्मेट में लाना है। तो पहले कितना था इसमें, इनिशियल जो आर इक्विवेलेंट था वो पता है, हाँ वो तो R/2 था आपका, जब आपने दोनों के आर थे 0 डिग्री पर, फिर आपका 1/R इक्विवेलेंट डैश बिल्कुल वैसी, 1/R1 डैश प्लस 1/R2 डैश। ठीक है, अब उसको लिख दो, आपने क्या लिखा, 1 + अल्फा 1 डेल्टा थीटा प्लस 1/, ये तो आर ही था तो आर कर दो, R1 + अल्फा 2 डेल्टा थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि अल्फा बहुत छोटा होता है, तो आपको R/2 की फॉर्मेट में इसको लिखना है। तो आपको अभी से कुछ मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। तो 1 + अल्फा 1 डेल्टा थीटा -1, गुड गुड। ये कितना आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट डैश इक्वल्स टू 1/R। तो आप इसको आगे ले आओगे, 1 - अल्फा 1 डेल्टा थीटा प्लस 1/R
1 - α2 डेल्टा थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो 1/r इक्विवेलेंट डैश कितना आ जाएगा आपका, 2/r प्लस डेल्टा थीटा/r। क्या करें इसका, 1 - α डेल्टा थीटा 2/r डेल्टा थीटा/r कॉमन ले लिया। यहाँ माइनस आएगा ना, यहाँ पे माइनस आ रहा है इसमें, उसको और ऊपर नीचे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आ गया 1 α1 + α2 आ गया। तो अभी वो फॉर्मेट बिल्कुल नहीं दिख रही है जो आपको चाहिए कि r/2 × 1 + कांस्टेंट इंटू, तो उसमें से 2/r आप कॉमन लो तभी दिखेगी शायद। ठीक है, तो 1/r इक्विवेलेंट डैश इक्वल्स टू 2/r कॉमन ले लो, 1 - डेल्टा थीटा α1 + α2 2 कॉमन ले लिया ना मैंने, 2/r, तो नीचे शायद एक 2 और आ जाएगा बस। ठीक है ना, देखो इस तरह का आ जाएगा। तो अब आप क्या करो, इसको उल्टा कर दो, फिर ही दिखेगा उस तरह का फॉर्मेट। r इक्विवेलेंट डैश इक्वल्स टू r/2, और ये क्या होगा आपका, नीचे आएगा तो ऊपर कैसे लिखोगे इसको, 1 - डेल्टा थीटा α1 + α2 की पावर -1 करके लिखो। ठीक है, तो r इक्विवेलेंट डैश क्या आ गया आपका, r इक्विवेलेंट डैश आ गया, ये आ जाएगा आपका r इक्विवेलेंट डैश इक्वल्स टू, बाइनोमियल लगा रहा हूँ बेटा फिर से, तो r/2 1 + α1 + α2 डेल्टा थीटा। चेक कर लीजिए, अब आपको फॉर्मेट दिख रही होगी, पुराना इंटू 1 + कांस्टेंट इंटू डेल्टा, बट ये अप्रोक्सीमेट है इसलिए उसने क्वेश्चन में भी नियरली लिख रखा है। ठीक है ना, तो इसलिए आपका जो अल्फा इक्विवेलेंट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है, अल्फा इक्विवेलेंट जो आपको अप्रोक्स बोलना है यहाँ पर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू α1 + α2/2, इस तरह से निकल गया। देखो चेक कर लो, दिक्कत तो नहीं किसी को। सीरीज और पैरेलल दोनों में α1 + α2 हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ तक दिक्कत बेटा किसी को तो